एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 34 और 35 की ऑफ बीएनएस 2023। तो आपको पता है सेक्शन 34 और 35 एक क्या है, एक जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन कहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ? सेक्शन 14 से पढ़ा रही हूँ और टिल मैं पढ़ाऊंगी सेक्शन 44 तक पढ़ाऊंगी। तो अगर आपने नहीं देखा पिछली वीडियो जो मैं सीरीज में चलाते आ रही हूँ, प्लीज आप उसको देख के आइए, तो आपको इजीली समझ में आएगा एक जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, तो सेक्शन 34 और 35 एक जनरल एक्सेप्शन है किसका? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो मैं सेक्शन 34 पहले बताऊंगी और सेक्शन 35 पहले बाद में बताऊंगी। सेक्शन 34 और 35 हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, बल्कि हम सेक्शन 34 का इसमें पीपीटी नहीं बनाया है क्योंकि सेक्शन 234 है वो बहुत सिंपल है और वो उसको पीपीटी कवर करने का कोई सेंस नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, सेक्शन 34 से ही स्टार्ट हो रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी। तो उस बहुत सिंपल है, लेकिन बैकग्राउंड आपका वहीं से स्टार्ट है कि क्या होता है प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट सेक्शन 34 पहले देख लेते हैं। सेक्शन 34 क्या होता है? उसका जो टेक्स्ट लाइन है वो ये कहता है द थिंग्स डन इन अ प्राइवेट डिफेंस। फिर उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है जो बेयर लैंग्वेज का, ये कहता है नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ इन एक्सरसाइज ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस। तो सेक्शन 34 कह रहा है वो कोई ऑफेंस नहीं है जो आप ऑफेंस कमिट किया है अपने आप को बचाने के लिए, प्राइवेट डिफेंस के लिए। तो प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पहले आप सबसे पहले एक्सप्लेन करो कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और उसका स्कोप क्या है। प्राइवेट डिफेंस एक ऐसा डिफेंस है जो कि पर्सन इस्तेमाल कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि प्राइवेट कोई ऐसा कोई भी चीज अपने आप को बचाने के लिए, मान लीजिए कि आपको कोई आता है और आपके सामने गन रखता है, गन पॉइंट रखता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे मुझे पैसे दो। आपके पास पैसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता और वो अनसाउंड माइंड का होता है, आपको आपको वो मार देगा अगर आप उसको पैसा नहीं दोगे। आप उसको नहीं समझा सकते कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तू चल मेरे को बाद में तेरे को दे दूंगी, वो अनसाउंड। तो आप वहां पे अपने आप को बचाने के लिए उसे भी गन से मार दे सकते हो। तो उस टाइम जो आपने क्राइम ही किया है ना, एक तरह का मर्डर किया है, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी एज अ मर्डर। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेट डिफेंस। बट प्राइवेट डिफेंस का स्कोप बहुत ही, कह सकते हैं, वाइडर नहीं है, नैरो है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि प्राइवेट डिफेंस आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको रियल एप्रहेंशन ऑफ डेथ होगा, जब आपको सच में लगेगा कि नहीं मेरे को मैं मर जाऊंगा, इंस्टेंट मेरी मौत हो जाएगी अगर मैं उसको नहीं मारा तो। और वहीं पे आपकी वैलिडिटी जो होती है वो चेक होती है कोर्ट में कि आपको रियल एप्रहेंशन था कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप जानबूझ के किसी से बदला निकालने के लिए आपने अपना प्राइवेट डिफेंस का नाम देके आप उस इंसान को मारा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कोर्ट में जाके चेक की जाती है। ठीक है, तो प्राइवेट डिफेंस ये होता है। सेक्शन 34 समझ में आया? सेक्शन 34 क्या कह रहा है? nothing is offense which is done by a in exercise which is done by a person in exercise of a private defense। कोई भी पर्सन कुछ ऐसा किया है जो कि उसका ऑफेंस उससे कमिट हो गया है। ठीक है, बट उसको एग्जम्पशन मिलेगी क्योंकि उसने वो क्राइम इसलिए किया है, वो ऑफेंस इसलिए किया खुद को बचाने के लिए। दैट इज कॉल्ड इन एक्सरसाइज ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस। आपको ये समझ में आया? ठीक है, उसके बाद ये जब हम सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 35, ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 35 में। सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 कह रहा है एवरी पर्सन हैज अ राइट। सबके पास राइट है। राइट सबको पता है राइट क्या होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑल थिंग्स, इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेंट इन द सेक्शन 37 टू डिफेंड। ठीक है, सबके पास राइट है बट सब्जेक्ट टू द सर्टेन रेस्ट्रिक्शन विच आर मेंशन इन द सेक्शन 37। वो हम सेक्शन 37 में पढ़ेंगे। पहले हम 36 को पढ़ ले, उसके बाद 36। सबके पास राइट है बट कुछ रिस्ट्रिक्शन जो रखे हैं ना सेक्शन 37 में, उसके अलावा बाकी आपके पास राइट है अवेल करने का, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो आप सेक्शन 37 को छोड़ दो, आप बस सेक्शन 35 पे भी रहो। ठीक है, जब सेक्शन 37 पढ़ाऊंगी तो सेक्शन 36 यहाँ 35 को मैं कवर कर दूंगी। तो हर इंसान के पास राइट है बट कुछ रिस्ट्रिक्शन को जो दिए हुए उनको फॉलो करते हुए सेक्शन 37। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 35 क्या कहते हैं। हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अ अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस
affecting the human body. Must be see that is a human body, not animal body or something else. तो आपको जब भी लिखना होगा इसके essential, तो you have to write every ingredients of the section. Every person has a right. Right क्या होता है? You have to mention right and duties are two different aspects. Rights तभी होती हैं जब आप कुछ liabilities follow करते हो, duties आप perform करते हो. Right कहाँ है? Right there is a no mention. Right कहीं भी नहीं दिया गया है. ठीक है. Being a Indian citizens you have avail some rights. तो आप ये सब चीजें लिखोगे ना तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है. ठीक है. तो आप सारी चीजें लिखना. ठीक है. राइट होता है. तो हर इंसान के पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का यूज करने का, बट सब्जेक्ट टू द सर्टेन रिस्ट्रिक्शन व्हिच इज मेंशन अंडर द सेक्शन 37. ठीक है. किसको? अपने आप को, हिज ओन बॉडी बचाने के लिए, एंड द बॉडी ऑफ अ अदर पर्सन. ठीक है. अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. आप समझो, अपने आप को तो बचाने के लिए आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अदर बॉडी मतलब अदर पर्सन की बात यहाँ पे कर रहा है. मान लीजिए मेरा बेटा वहां पे, तो मैं उसके बचाने के लिए भी किसी और को मैं ऑफेंस क्रिएट कर रही हूँ अपने बेटे को बचाने के. तो बेटा जो क्या हुआ? अदर बॉडी हुआ. तो या फ्रेंड हो सकता है, कोई और भी हो सकता है. ठीक है. इसकी यहाँ बात करें, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. अब बी देखिए क्या कह रहा है. द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल. आप पढ़ रहे हो आईपीसी, तो यहाँ इमूवेबल और मूवेबल की बात की है. मूवेबल क्या होता है? जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती. ठीक है. यहाँ पे आपकी बॉडी की बात हो रही थी. ठीक है. यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है. तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी और प्रॉपर्टी, तो आप सेक्शन 35 भी लिखोगे और 34 भी लिखोगे. ठीक है. तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे पहले ये होता है, प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट होता है. इंटरेस्ट चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको प्रॉपर्टी कह रहे हो. मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से मूव ना कर सके. ये कहाँ दिया? मूवेबल तो कहीं डिफाइन नहीं है, बट आपका इमूवेबल डिफाइन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, टीपीए में डिफाइन है 325 में ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिया गया है. यू हैव टू मेंशन आल्सो दिस. अगर आप ये मेंशन करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपकी कॉपी और आप डेफिनेटली फिक्स योर मार्क्स. ठीक है. तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके मूवेबल प्रॉपर्टी के या इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका इमूवेबल मूवेबल आप लिख दोगे, सही अच्छा लगेगा. आगे और क्या है? और एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन थेफ्ट, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit a theft, robbery, mischief, criminal और trespass. ये चीजें सेम चीज रिपीट हो गई है. तो कोई भी चीज इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी को हार्म करने के लिए आप करते हो, चाहे चोरी करते हो, रॉबरी करते हो, मिसचेफ करते हो, क्रिमिनल ट्रेसपास करते हो, तो सारी चीजें क्या हुई? ये सारी चीजें उस टाइम पे आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो. ठीक है. ठीक है. तो मिसचिफ क्या होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है कि आप दूसरे के बिल्डिंग में या प्रॉपर्टी में आप विदाउट परमिशन उसके जाके रह रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ट्रेसपास. उसके बाद क्या होता है? थेफ्ट क्या होता है? चोरी होता है. मिसचिफ क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल डैमेज की वजह से उस प्रॉपर्टी को कर रहे हो. तो ठीक है. ट्रेसपास क्या होता है कि किसी के विदाउट परमिशन हम किसी के घर में जाके पत्ती तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ट्रेसपास ये तरह का होगा कि विदाउट परमिशन. तो अगर ये सब चीजें आप करते हो, ठीक है, उठा के ले आते हो उसकी प्रॉपर्टी से, तो ये सब क्या होता है? आप उसके लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो. बेसिकली ये सेक्शन ये कह रहा है. एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड कि दिस सेक्शन गिव पर्सन टू लीगल राइट टू प्रोटेक्ट. बॉडी को दे सकता है. बॉडी में देखिए क्या कहता है. बॉडी में मान लीजिए लाइक असॉल्ट, मर्डर, किडनैप, रेप. मान लीजिए कोई पर्सन जो है ऐसा है कि किसी को हम मार रहा है, हमला कर रहा है, तो हम उस टाइम प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं. मर्डर टाइम कर सकते हैं, किडनैप टाइम, रेप के टाइम अगर मुझे किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है तो मैं चाकू चला सकती हूँ प्राइवेट डिफेंस के लिए, तो ये कवर हो जाएगा. प्रॉपर्टी में क्या है कि मान लीजिए किसी के कार, फोन, ज्वेलरी,
ठीक है। ये सब क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसको क्या हम चुरा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थेफ्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, हाउस फ्रॉम क्रिमिनल थेफ्ट, रॉबरी, मिसचेफ, हम उस प्रॉपर्टी में हम जाके विदाउट परमिशन उसके उसके प्रॉपर्टी को हम हथिया के हम उसके घर में रह रहे हैं, तो उस चीज को बचाने के लिए इंसान प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। ठीक है, यही है इस सेक्शन में। द राइट इज नॉट अनलिमिटेड, मस्ट बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन देयर इज ए इमीडिएट डेंजर। आप ये चीज जान लीजिए कि कोई भी अगर राइट आपको मिलता है तो एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलता है, सर्टेन राइट्स आर टू बी सब्जेक्ट टू द सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आपको मिलता है। आपको एब्सोल्यूट का मतलब पूरा नहीं मिले कि आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है तो आप दिन दहाड़े उस चीज को यूज करोगे, तो फिर ऐसा इसी का देखिए प्रिंसिपल क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर अगर हम इसको अनलिमिटेड राइट दे देंगे ना, तो हर इंसान गलती करके कहेगा कि आई एम यूजिंग माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बीइंग अ इंडियन सिटीजन। तो समटाइम्स क्या होगा, लूप होल निकल जाएगी लॉ की, इसीलिए बहुत लिमिटेड है। वो तभी हो सकता है जब आपके पास रियल एप्रहेंशन हो, आपके पास रियल और इमीडिएट डेंजर आपको हो। रियल और इमीडिएट डेंजर का मतलब समझ में आ रहा है? अगर आपके कोई गन पॉइंट पे आपके पास रखा है तो आपके वो मार ही देगा अगर आप उसको नहीं, आप राइट ऑफ प्राइवेट, तो यहाँ पे राइट ऑफ रियल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। ऐसा नहीं कि आपको कोई धमकी दे के गया है और आप भर जा रहे हो फिर आप गोली लेके और उसको मार दे रहे हो। तो यू हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कॉल अ पुलिस। कोर्ट को आपके पास रियल अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को बचा सको, लेकिन आपने बचाया नहीं, आपने जाके मार दिया, तो ये क्या हुआ, एक तरह का आप गिल्टी माइंड आपका हुआ यहाँ पे। यहाँ पे आपको प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका नहीं एग्जम्प्ट हो गया आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से। तो ये चीज आप समझो, बाय यूजिंग अ रीजनेबल फोर्स नॉट एक्सक्यूसिव एक्सेसिव वायलेंस। आप फोर्स यूज करो बट एक्सेसिव वायलेंस मत करो। छोटी छोटी बातों पे आप एक्सेसिव यूज वायलेंस करके आप कहो कि राइट आई एम यूजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नहीं हो सकता ऐसा। एग्जाम्पल देखिए, रवि सी अ मोहन ट्राई टू स्टैब सीता विद a knife. Ravi punches and restrained Mohan to stop the attack. Here, Ravi is protected under the section 35 because he acted in a private defense of another person body. वहां पे क्या है, रवि सी मोहन ट्राई टू स्टैब नाइफ सीता, रवि सीता को मारा, तो यहाँ पे दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ, रवि ने क्या कहते हैं, है रवि ने वो दिया क्या कहते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया। ठीक है, ये समझ में आया। प्रॉपर्टी डिफेंस एग्जांपल देखिए, a thief tries to break into the Arjun house at night. Arjun catches him, locks him inside a room and calls the police. Arjun use a right of private defense of the property. ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्या हुआ, ये आपका सेक्शन 34 और 35 खत्म हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 36 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कोई भी चीज़ का, कोई भी आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, या कोई भी आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ये कार्ड देना जो मैंने भी अभी बोला, टेलीग्राम मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लॉ बाय सॉन्ग में। तो वहाँ पे आप मुझे पिन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।